सन 250 ईस्वी रूमी सल्तनत अपने उरूज पर थी। शहर रोशन थे, महल्लात अजीम थे, मगर इंसानों के दिल अंधेरों में डूब चुके थे। एक जालिम बादशाह लोगों को मजबूर करता था कि वो बुतों के सामने झुके, और जो इनकार करता वो जिंदा नहीं रहता। इसी शहर में चंद नौजवान रहते थे। वो आम लोग नहीं थे। वो रात के अंधेरे में शहर से दूर जाते, आसमान की तरफ देखते और सोचते, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, आखिर ये सब खुद कैसे खुदा हो सकते हैं। फिर एक रात उन्होंने फैसला कर लिया, वो सच्चाई नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए। कुरान कहता है, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे। ये नौजवान जानते थे कि अब शहर में रहना मौत को दावत देना है, इसलिए वो खामोशी से शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल गए। और फिर वो एक गार तक पहुंचे, एक खामोश, सर्द, पुरअसरार गार। लेकिन शायद वो सिर्फ एक गार नहीं था, शायद वो दुनिया का पहला सर्वाइवल चेंबर था। जब नौजवान गार में दाखिल हुए तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वक्त को रोक दिया। कुरान कहता है, बस हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। गौर कीजिए, अल्लाह ने आंखों का जिक्र नहीं किया, कानों का जिक्र किया। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है, इंसान सोते वक्त भी आवाजें सुनता रहता है। दिमाग मुसलसल साउंड सिग्नल्स प्रोसेस करता रहता है, और अगर मुकम्मल खामोशी ना हो तो डीप सस्पेंडेड स्टेट मुमकिन नहीं। यानी कुरान 1400 साल पहले एक ऐसी बायोलॉजिकल शिट डाउन की तरफ इशारा कर रहा था जिसे साइंस आज समझने की कोशिश कर रही है। फिर वक्त गुजरने लगा, दिन, महीने, साल और फिर सदियां, लेकिन गार के अंदर सब कुछ रुका हुआ था। कुरान कहता है, तुम उन्हें जागता समझते, हालांकि वो सो रहे थे। ये आम नींद नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो आज भी साइंस के लिए मिस्ट्री है। कुछ जानवर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, उनके जिस्म का टेम्परेचर गिर जाता है, दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और मेटाबॉलिज्म तकरीबन बंद। वो महीनों तक बगैर खाए जिंदा रहते हैं। और आज नासा भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है जिसे क्रायोस्लिप कहते हैं, ताकि इंसान लंबे स्पेस मिशन सर्वाइव कर सके। लेकिन 1400 साल पहले कुरान एक गार के अंदर इसी जैसे फिनोमेना का जिक्र कर रहा था। फिर कुरान एक और हैरानकुन बात कहता है, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवटें दिलवाते थे। ये आयत बहुत बड़ी है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन कहती है अगर इंसान लंबे अरसे तक एक ही पोजीशन में रहे तो जिस्म गुलना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, टिश्यूज खत्म हो सकते हैं। मगर यहां उनके जिस्म महफूज रहे, जैसे कोई अनसीन सिस्टम उन्हें प्रिजर्व कर रहा हो। और सिर्फ यही नहीं, कुरान सूरज के जाविये तक का जिक्र करता है कि सूरज गार के किनारों से गुजरता था, डायरेक्ट अंदर नहीं आता था, क्योंकि अगर गर्मी अंदर दाखिल होती तो शायद वो जिस्म कभी महफूज न रहते। यानी गार की लोकेशन भी परफेक्टली ऑप्टिमाइज थी, एक नेचुरल प्रिजर्वेशन पॉट की तरह। और फिर 300 साल गुजर गए, नहीं 309 साल। और यहां कुरान एक ऐसा राज बताता है जिसे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी आज कंफर्म करती है। 300 सोलर ईयर्स तकरीबन 309 लूनर ईयर्स बनते हैं, और ये फर्क बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर एक दिन उन नौजवानों की आंखें खुल गईं। उन्हें लगा शायद वो सिर्फ चंद घंटे सोए हैं। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, हम कितनी देर रहे? एक ने कहा, एक दिन, या शायद दिन का कुछ हिस्सा। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। सल्तनतें बदल चुकी हैं, जबान बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं, और वो सके जो उनकी जेब में थे अब सिर्फ तारीख थे। फिर उनमें से एक नौजवान खाना लेने शहर गया, मगर शहर में दाखिल होते ही सब कुछ अजीब था। लोगों के कपड़े मुख्तलिफ, इमारतें मुख्तलिफ, जबान मुख्तलिफ। और जब उसने अपना सिक्का निकाला तो पूरा बाजार खामोश हो गया, क्योंकि वो सिक्का 300 साल पुराना था। लोग खौफजदा हो गए। कुछ ने सोचा ये जादूगर है, कुछ ने कहा ये कब्र से वापस आया है। और फिर दुनिया को पता चला कि गार में सोए हुए नौजवान एक मोजज़ा बन चुके हैं। मगर शायद असहाबे कहफ का सबसे बड़ा मोजज़ा 300 साल सोना नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई झुक चुका था।
وہ اپنے ایمان پر قائم رہے